नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। डियर स्टूडेंट, आज हम हेल्थ केयर का 12th क्लास इकाई 1 का चौथा सत्र पढ़ेंगे। रिकॉर्ड का अनुरक्षण। इसमें रिकॉर्ड का रख रखाव आदि के बारे में हम जानेंगे। स्टूडेंट, अनुरक्षण क्या है पहले हम वो जान लें। स्रोत उन्मुखी चिकित्सा रिकॉर्ड ऐसा रिकॉर्ड होता है जो स्वास्थ्य क्षेत्र जैसे औषधि, नर्सिंग प्रयोगशाला आदि के अनुसार रखा जाता है। रिकॉर्ड में दिए गए उपचार, चिकित्सा के प्रति रोगी की प्रत्युत्तर तथा अन्य घटनाओं की सूचना शामिल होती है। स्टूडेंट्स, इसका अर्थ ये होता है कि जो हमारा चिकित्सा रिकॉर्ड है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम किन किन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, उनका रख रखाव या उनका क्या सुझाव होना है वो है। जैसे औषधि, आप मरीज को क्या दवाई दे रहे हैं। नर्सिंग, क्या उनको नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आता है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में आप मरीज को कौन कौन सी जांचें करा रहे हैं, जैसे खून की जांच, सीटी स्कैन, एक्सरा, सोनोग्राफी आदि के अनुसार उनका रख रखाव करना होता है। रिकॉर्ड में दिए गए उपचार, चिकित्सा के प्रति रोगी का प्रत्युत्तर तथा अन्य घटनाओं की सूचना शामिल होती है। मतलब उस रिकॉर्ड में जो मरीज को आप उपचार दिया है उसका क्या रिजल्ट आया है, मरीज स्वस्थ हो रहा है या मरीज को कोई और तकलीफ़ होने लगी है या मरीज की कोई नई कंप्लेन आ रही है कि जैसे वो जिस बीमारी के लिए आया था उसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम होने लगी है, उसकी सूचना उसमें लिखी जाती है और उसको उस रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा PMOR। PMOR का मतलब होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड, मतलब समस्या उन्मुखी चिकित्सा रिकॉर्ड। इसमें है जिसमें प्रत्येक समस्या का विवरण होता है। मतलब मरीज को जो जो समस्याएं हो रही हैं उसका पूरा हम विस्तृत जानकारी लिखते हैं। विशिष्ट समस्याओं को 4 भागों में बांटा गया है। जो उसकी समस्याएं हैं उसको हम 4 भागों में बांटते हैं, जिसका प्रमुख लाभ यह है कि विशिष्ट समस्या के अधीन दिए जाने वाले उपचार को समझना सरल हो जाता है, जिससे जो मरीज को समस्या हो रही है उसके बारे में जो दूसरा स्टाफ आता है, जैसे हम किसी मरीज का उपचार कर रहे थे, उसके हमारी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद दूसरा सिस्टर आता है या डॉक्टर्स आते हैं, तो उनको उसमें लिखा हुआ जो मरीज का कंप्लेन है उसको पढ़ के भी समझ सकता है कि मरीज को अभी करंट में ये कंप्लेन हो रही है। इसके 4 घटक हैं। डाटाबेस, पहले तो हम डाटाबेस के हिसाब से तैयार करेंगे। फिर होता है समस्या की सूची, फिर उसकी क्या क्या समस्याएं हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। प्रत्येक समस्या की प्रारंभिक योजना, जो मरीज को समस्या हो रही है उसके लिए तुमने क्या योजनाएं बनाई हैं, है ना, उसको ठीक करने के लिए हमने जो योजनाएं बनाई हैं। प्रत्येक समस्या हेतु प्रगति टिप्पणी, और एक एक करके उसकी समस्या का हम निदान करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें जो प्रगति हो रही है, जितना उसको आराम मिल रहा है, उसकी हम एक सार टिप्पणी बना के उस पर लिखते हैं, अंकित करते हैं। राइट स्टूडेंट, ये हमारा क्या होता है PMOR, रिकॉर्ड को मेंटेन करना।
इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है प्रलेखन प्रारूप। प्रलेखन प्रारूप क्या होता है? स्वास्थ्य कर्मी द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले प्रलेखन के अनेक रूप होते हैं। जो स्वास्थ्य कर्मी होता है, जैसे नर्सिंग स्टाफ हो गया, जीडीए हो गया, डॉक्टर्स हो गए, वो जो उपयोग में लाते हैं लिखने के लिए, कौन कौन सी लैंग्वेज का, या कि कौन से कुछ रिटन हो जाता है, कुछ ओरल हो जाता है ना, कुछ मैसेज के थ्रू हो जाता है, उसके अनेक रूप होते हैं। जैसे पहला होता है विवरणात्मक लेखन। उसमें क्या है? यह प्रलेखन की मुक्त विधि है जो कथन के रूप में सूचना उपलब्ध कराती है, जो रोगी के उपचार संबंधित घटनाओं का वर्णन करती है। मतलब यह प्रलेखन की सबसे खुली विधि है, स्वतंत्र रूप से है, जो यह सूचना उपलब्ध कराती है कि रोगी के उपचार के संबंधित क्या घटनाएं सामने आई। जैसे किसी मरीज को कोई दवाइयों का रिएक्शन हुआ, या किसी दवाई को लगा उसका कैनुला ख़राब हुआ, या उसको वोमिटिंग होने लगी, या उसको चक्कर आने लगे आदि का हम घटनाएं, जो उसके साथ घटित घटना हो रही है, उसका हम वर्णन करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा समस्या केंद्रित लेखन। जो समस्या के आधार पर होता है उसको हम लिखते हैं। पहला असेसमेंट। हमने क्या किया है उसमें? असेसमेंट। असेसमेंट मतलब हेड टू टो, है ना, फिजिकल एग्जामिनेशन। उसका हम सर से लेके पैर तक का पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं, दैट इज असेसमेंट। बी आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। उसकी जो समस्या है, मरीज की क्या समस्या आ रही है, उसको हम पहचानें। फिर इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप। उसमें हमारी क्या हस्तक्षेप करना है, हमें क्या चीज़ों में फोकस करना है, हम उसको कैसे ठीक करेंगे। इवैल्यूएशन, है ना। इवैल्यूएशन का होता है मूल्यांकन। जब आपने उसका हेड टू टो असेसमेंट कर लिया, उसकी समस्या को पहचान लिया कि उसको क्या बीमारी है, फिर उसमें आपने क्या ट्रीटमेंट दिया है ना, उसका रिजल्ट क्या आया, मूल्यांकन हमें क्या मिल रहा है। जैसे आपने साल भर पढ़ाई की, फिर एग्ज़ाम हुआ, आपने उसमें लिखा, इसके बाद उसका रिजल्ट आया, तो आप उसमें कितने मार्क्स में पास हो रहे हैं, है ना, कितने नंबर लेके आ रहे हैं, वही होता है मूल्यांकन। अगला पॉइंट आता है हमारा रिकॉर्ड का अनुरक्षण। रिकॉर्ड के अनुरक्षण में पहला पॉइंट है रिकॉर्ड प्रत्येक वार्ड में जीडीए के संरक्षण में रखा जाता है। मतलब जो हमारा रिकॉर्ड होता है, जो हम बनाते हैं रिटर्न में, हर वार्ड में जीडीए होता है, और वो रिकॉर्ड का रख रखाव का जिम्मेदारी किसका होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? जीडीए का। वो जीडीए के अंदर पे ही रखा जाता है। दूसरा पॉइंट आता है संपूर्ण रिकॉर्ड से कोई भी एक सीट अलग नहीं की जाती है। मतलब जो रिकॉर्ड हमारा बनता है, जितने पेज का बनता है, उससे एक भी पेज हमारे मिस नहीं होने चाहिए या अलग नहीं लगाने चाहिए। जैसे फर्स्ट में आपने क्या लिख दिया? डॉक्टर की ऑर्डर शीट। सेकंड में आपने क्या लिख दिया? वाइटल साइन चार्ट। थर्ड में आपने क्या लिख दिया? आपने मेडिकेशन चार्ट, जो आपने मेडिकेशन दिया है। फोर्थ में आपने क्या लिख दिया? उसका इनपुट आउटपुट चार्ट। फिफ्थ में आपने लिख दिया इन्वेस्टिगेशन चार्ट, जो उसके इन्वेस्टिगेशन हमने कराए हैं उसका चार्ट बना के लगा दिया। उसके बाद हमने क्या लगा दिया? एक्सरे, सीटी स्कैन, ईटीसी आदि जो जो चीज़ें हम उसमें बनाते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा रिकॉर्ड ऐसे स्थानों पर रखे जाती है जो रोगी अथवा आगंतुकों की पहुंच से दूर हो। मतलब रिकॉर्ड को हमें ऐसी जगह पे रखना है जो मरीज अथवा मरीज के साथ आने जाने वाले, देखने वाले उस रिकॉर्ड को ना देख सकें। जैसे आप ट्रीटमेंट करने गए, फाइल लेके जाते हैं मरीज़ की, तो वो फाइल मरीज़ के बेड के पास नहीं छोड़नी चाहिए। वो फाइल को हम वहाँ से ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद वहाँ से लेके आएंगे तो अपने नर्सिंग स्टेशन पे रखेंगे जहाँ पे नर्सिंग स्टाफ बैठता है, या एक नर्सिंग स्टेशन के बगल में अलमीरा रखी होती है, वहाँ पे उस चार्ट को अपने को रखना होता है ना। आसानी से अगर आगंतुक उसको पा गए या मरीज के हाथ लग गई तो उसकी फ़ोटो खींच लिया या उसकी स्कैन कॉपी अपने पास रख ली। जिससे नुकसान ये होता है कि कल को अगर कोई क्लेम होता है या कि कोई इंजरी होती है
तो वो आप उसमें के पास, मरीज के पास क्या होता है, उसका रिकॉर्ड हो जाता है कि ये डॉक्टर ने ये दिया था। वो फालतू में आपको ब्लेम कर सकता है कि मरीज ये हमारे गलत ट्रीटमेंट दिया है, हमें ये इंजेक्शन लगता था, डॉक्टर या सिस्टर ने हमें ये चीज़ें लगाई, है ना। इसलिए हमें उनकी पहुंच से दूर रखा जाता है, ख़ास तौर पे जो केसेस में पुलिस केस की इन्वॉल्विंग होती है, राइट। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, किसी अजनबी को रिकॉर्ड पढ़ने की अनुमति नहीं है। अगर कोई अननोन पर्सन आता है, आप उसको रिकॉर्ड पढ़ने के लिए नहीं देंगे कि ये डॉक्टर की, ये मरीज की फाइल है, आप इसको देख लें, नहीं। हम उसको बिना डॉक्टर की परमिशन या विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन हम उसको नहीं पढ़ने को देते हैं, वो हमारे स्टेशन पे ही रहेगी, राइट स्टूडेंट। इसके बाद हमारा आता है, रिकॉर्ड प्रशासन की लिखित अनुमति के बिना वैधानिक परामर्शदाताओं को नहीं दिया जाता। वही बात आ गई, है ना। तो जब तक हमें प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन या हमारा कंसल्टेंट डॉक्टर, जो डॉक्टर मरीज को ट्रीट कर रहा है, वो हमें रिटर्न में नहीं देगा कि हाँ आप इस नाम का व्यक्ति आपके पास आ रहा है, इसको आप वो फाइल या रिकॉर्ड पढ़ने के लिए दे दीजिए या उसकी स्कैन कॉपी दे दीजिए, तब तक हमें उसको नहीं देना है। और अगर उसका ऑर्डर आ गया है तो हम दे देंगे, बट रिटर्न में परमिशन हमारे पास होनी चाहिए। फिर आता है हमारा स्टूडेंट्स रिकॉर्ड के प्रकार, टाइप ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कितने प्रकार के होते हैं? पहला है ओपीडी एंड आईपीडी। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एंड आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब ओपीडी का बाह्य रोगी विभाग और अंतः रोगी विभाग। दूसरा है फिजिशियन ऑर्डर शीट। फिजिशियन ऑर्डर शीट मतलब जिसमें डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन आदि चीज़ों के बारे में लिखा है, वो हमारी क्या कहलाती है? फिजिशियन ऑर्डर शीट। तीसरा है टीपीआर चार्ट। टीपीआर चार्ट मतलब टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन चार्ट, जिसमें आप उसके वाइटल साइंस लिखते हैं। चौथा है हमारा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो आप चीज़ क्या कराते हैं उसके इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या है? उसका खून की जांच हो सकती है, अभी मैंने आपके पिछले उसमें पॉइंट में भी बताया था। ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी हो सकती है, एक्सरा हो सकता है, सीटी स्कैन हो सकता है। जितने भी इन्वेस्टिगेशन उसकी हम जांचें कराते हैं, प्रयोगशाला जांचें कराते हैं, वो हमारा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आता है। 5 पॉइंट है हमारा डाइट चार्ट। डाइट चार्ट मतलब जो मरीज को हम खाना दे रहे हैं उसके बीमारी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमें उसको खाने के लिए देनी है वो हमारा डाइट चार्ट में अंकित होगा। 6 में आता है सर्जरी एंड एनेस्थीसिया कंसेंट। अगर मरीज का ऑपरेशन होना है, कोई सर्जरी होनी है और उसमें बेहोशी का इंजेक्शन या एनेस्थीसिया देना होता है हमें, तो उस समय हम मरीज से और मरीज के साथ वालों से हम एक लिखित अनुमति लेते हैं कि आपके मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाएगा, जिससे मरीज को इतने घंटे बाद होश आएगा। अगर उस दौरान मरीज को कोई अप्रत्याशित घटना घटती है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट की और उसके अटेंडर की होती है, ना कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की या हॉस्पिटल प्रशासन की। ये कंसेंट हम उसे लिखाते हैं। लिखाने के बाद उसमें उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर और किस समय पे उसने लिखा है वो टाइम लिखा लेते हैं और डेट, और उसमें साइन करा लेते हैं। ये हमारा क्या होता है? कंसेंट पेपर, राइट। इसके बाद 7 पॉइंट में हमारा आता है इनपुट एंड आउटपुट चार्ट। अभी मैंने आपको बताया था इनपुट में क्या लिखते हैं, जितना हमने उसको दिया है, जैसे हमने उसको इंजेक्शन दिया है, कितने ml दिया है वो लिखना है। हमने उसको मिल्क दिया है 100 ml लिखना है। जिस टाइम पे आप उसको जितना भी लिक्विड डाइट दे रहे हैं, चाहे वो टेबलेट दे रहे हैं, टेबलेट के साथ तो आप पानी देंगे ही, तभी तो वो टेबलेट उसके अंदर जाएगी, है ना। तो उस समय हम ml में उसको वाटर देते हैं, है ना। 50 ml, 20 ml, 100 ml जितना भी देंगे वो हम इनपुट में लिखते हैं। और 24 आवर्स की मॉनिटरिंग होती है या 12 घंटे की हम मॉनिटरिंग करते हैं। उसके बाद हम उसका आउटपुट लिखते हैं कि जितना उसने इनटेक लिया है। जैसे उसका हम इनटेक काउंट करते हैं 24 आवर्स में, तो उसने 24 आवर्स में 1200 ml इनपुट लिया या 1000 ml उसने पानी उसके अंदर गया,
तो उसका आउटपुट यूरिन कितना आ रहा है, अगर वो 1200 इनपुट गया है तो मिनिमम हमारा 700 या 800 या 1000 ml हमारा आउटपुट आना चाहिए। अगर आउटपुट हमारा उसके हिसाब से नहीं आ रहा है तो मतलब वो पेशेंट रीनल पेशेंट में सफ़र कर रहा है, मतलब वो किडनी का रोगी हो सकता है। ठीक है, तो हम उसको मॉनिटरिंग मतलब हर एक घंटे की या 4 आवर्स की जबकि हमें मॉनिटरिंग होती है उसको हम टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करेंगे और अपने रिकॉर्ड में अनुरक्षित करेंगे। इसके बाद उसको हम 12 आवर्स या 24 आवर्स के बाद उसको काउंट करते हैं। 8वें पॉइंट में हमारा आता है रजिस्टर। एक लास्ट रजिस्टर हमारे पास होता है जिसमें हम कोई डिलीवरी हुई है, अगर हमारे हॉस्पिटल में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका वर्थ लिखेंगे, किस टाइम पे किस डेट पे, है ना, इवनिंग मॉर्निंग आफ्टरनून जिस समय हुआ है उसका वर्थ का टाइम डेट लिखेंगे। या कोई पेशेंट की डेथ हुई है तो उस किस रीजन से डेथ हुई है, किस समय पे हुई है और किस दिनांक को हुई है वो चीज़ लिखेंगे। किसी मरीज़ का अगर ऑपरेशन होना है उसका डेट टाइम लिखेंगे, कोई डिलीवरी हो रही है वो लिखेंगे, आदि चीज़ें हम उसमें इंट्रीट करते हैं, है ना, लिखते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, एक लास्ट फाइनली रजिस्टर। मतलब टोटली अगर इसमें हम देखें तो हमारा एंट्री से लेके एग्जिट तक, मरीज के आने से लेके जाने तक का समय उसमें और उसका विवरण लिखा होता है डेट एंड टाइम के साथ, राइट। अगला पॉइंट हमारा आता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिकल लीगल मैटर, चिकित्सा वैधानिक मामलों का प्रलेखन। मतलब अगर कहीं पे पुलिस केस या कोई ऐसे मैटर्स की ज़रूरत पड़ गई और पेशेंट हॉस्पिटल में आया है तो हम उसका उस समय डॉक्यूमेंटेशन मेडिकल लीगल के हिसाब से करते हैं। चिकित्सा वैधानिक मामलों में अस्पताल द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज निम्नलिखित हैं। जो उस समय हम दस्तावेज अनुरक्षित करते हैं उसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन से हैं। पहला, पुलिस को सूचना देना। अगर कोई रोगी हमारे पास ऐसा आता है एक्सीडेंटल है या मारपीट का केस है या शूट आउट का केस है ना, या वर्ण केस है, पॉइजनिंग केस है, जहर खाया हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे, अस्पताल के निकटवर्ती पुलिस स्टेशन को सूचना देंगे, एक लिखित कि हमारे पास यह मरीज आया है, इसका नाम, पता, उम्र, है ना, सेक्स मेल या फीमेल एंट्री करेंगे और जिस बीमारी के तहत या जिस इंजरी के तहत वो हमारे हॉस्पिटल में आया है उसका एक समरी बना के, एक विवरणात्मक समरी बना के हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे कि हमारे इस वार्ड में, इस हॉस्पिटल के इस वार्ड में पेशेंट एडमिट है। दूसरा पॉइंट आता है घायल प्रमाण पत्र। पुलिस के निवेदन करने पर दिया जाता है जिस पर रोगी का उपचार करने वाले डॉक्टर के हस्ताक्षर होने चाहिए। मतलब जब वो पुलिस आपसे रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि आप इसको एक घायल प्रमाण पत्र जारी कर दीजिए जिसमें आपने उपचार किया है, उस समय हम रोगी को घायल प्रमाण पत्र जारी करते हैं जिसमें जो डॉक्टर कंसल्टेंट डॉक्टर होता है, जिस डॉक्टर के अंडर वो एडमिट हुआ है उस डॉक्टर के सिग्नेचर के साथ, डेट एंड टाइम के साथ। तीसरा पॉइंट आता है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, MLC, मेडिको लीगल केस। मतलब मामलों में पुलिस की मांग पर दिया जाता है। अगर डिस्चार्ज MLC केस है तो पुलिस आपसे रिकमेंड करेगी कि हमें इस मरीज़ के लिए एक डिस्चार्ज पेपर दे दीजिए या MLC रिपोर्ट बना के दे दीजिए। खासतौर पर ऐसे मारपीट के केसों में, जो मारपीट होते हैं आपस में, दो भाइयों ने आपस में लड़ाई कर ली, पुलिस में पहुंच गए, है ना, या पड़ोसियों से लड़ाई हो गई आदि आते हैं तो कंप्लेन करते हैं, तो एक को चोट लगी तो वो पहुंचा तो वो MLC कराया, है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, दैट इज MLC। चौथा पॉइंट आता है एक्सीडेंट रजिस्टर। यह हमेशा आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया जाता है। मतलब अगर एक्सीडेंटल केस आते हैं, RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो वो हमेशा आपातकाल विभाग में जाता है। तो ये आपातकाल रजिस्टर हमेशा कहाँ से जारी होता है, इमरजेंसी विभाग से, आपातकालीन विभाग द्वारा जारी किया जाता है ना, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा मेडिकल रिकॉर्ड। मेडिकल रिकॉर्ड में क्या है, इस रिकॉर्ड में
इस रिकॉर्ड में रोगी द्वारा ली जाने वाली दवाइयों की निगरानी की जाती है, जिसमें डेट एंड टाइम, रूट ऑफ मेडिसिन एंड साइन ऑफ जीडीए, है ना, साइन ऑफ जीडीए। मतलब जब रोगी जो दवाइयाँ ले रहा है उसकी निगरानी करते हैं, किस समय पे ले रहा है, किस डेट पे ले रहा है, ओरल ले रहा है, इंजेक्टिबल ले रहा है, जो उसका रूट होता है वो चीज़ें हम उसमें अंकित करके उसको दिया जाता है। अगला पॉइंट आता है नर्सिंग डिस्चार्ज। नर्सिंग डिस्चार्ज क्या होता है? यह रोगी को अस्पताल से डिस्चार्ज करते समय या किसी और अस्पताल में भेजते समय दिया जाता है। मतलब जब रोगी अस्पताल से डिस्चार्ज होता है, या रोगी को हम कब डिस्चार्ज करते हैं, या तो वो ठीक हो चुका होता है तो उसको घर जाने की अनुमति देते हैं, या उसको और एक्स्ट्रा मेडिकेशन की ज़रूरत है जो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, तो उस समय उसे हम दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं, तो हम रेफ़र डिस्चार्ज बना के देते हैं। और अगर छुट्टी करके दे रहे हैं तो उस मरीज़ को हम सिंपली डिस्चार्ज देते हैं। तो ये नर्सिंग स्टाफ द्वारा, जो नर्स होती हैं उनके द्वारा वह डिस्चार्ज टिकट दिया जाता है। तो कब देते हैं हम? या तो रोगी को हम एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, या हम उसको ठीक हो चुका है और घर भेज रहे हैं, तो उस समय हम उसको डिस्चार्ज पेपर देंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा रूल ऑफ जीडीए इन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। तो जीडीए का क्या भूमिका है, क्या रोल है उस रिकॉर्ड के रख रखाव में? जीडीए की भूमिका चिकित्सा रिकॉर्ड को समेकित करना है, प्रक्रिया में लाना तथा रख रखाव करना एवं रोगी के उपचार में सूचना देना शामिल है। मतलब जो रोगी का उपचार है ना, उसकी हम कैसे उसका रख रखाव करेंगे, क्या चीज़ उसमें अंकित करते हैं, कब पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर गया है या दूसरे वार्ड में शिफ्ट हुआ है, आदि चीज़ों की सूचना हम उसमें लिखते हैं, शामिल करते हैं। जैसे टू टेक अ बाथ, कब मरीज को आपने बाथ दिया। ओरल केयर, कब आपने मरीज को ओरल केयर दिया है। यूरिनरी केयर, आपने उसकी यूरिनरी केयर की है, अगर उसको बाथरूम आया है तो वो कितने ml गया है, कितने ml वॉश आउट आया है, आदि चीज़ें। बैक केयर, अगर उसके पीठ में दर्द है तो उसको आपने क्या केयर दी है। केयर ऑफ TPR, टेम्परेचर पल्स रिस्पायरेशन, उसको आप क्या केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। डाइट, आपने क्या उसको खाने के लिए दिया है। जो चीज़ें आप पेशेंट को खाने को देते हैं उसके बीमारी डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग वो चीज़ों का चार्ट हम लिखते हैं। राइट स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट, थैंक यू। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।